जांजगीर चांपा से एक बड़ी खबर है, जहां जांजगीर चांपा में ऑपरेशन जिंदगी किसी भी पल निकाला जा सकता है। राहुल के करीब रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। राहुल को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बना दिया गया है। शुक्रवार को बोरवेल में राहुल गिरा हुआ था। 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिनों से बोरवेल में राहुल फंसा हुआ है। चट्टान ड्रिलिंग का काम बंद हो चुका है। मलबा निकालने का काम जारी है। टनल की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। अब रास्ता बनाया जा रहा है कि राहुल को किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा। रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। बाहर भी तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और किसी भी वक्त राहुल को टनल से बाहर निकाला जा सकता है। तो आप देखिए, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, धूप की जो गर्मी है वो भी बढ़ती जाएगी। चुभने वाली धूप लगती है और इस बीच काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। उमस भी बनी हुई है। जहां पर राहुल फंसा हुआ है वहां पर भी भारी उमस महसूस की जा सकती है। और जैसा कि युगल भी बता रहे थे कि थोड़ी हलचल अब समझ में आ रही है। जो डॉक्टर है जिन्होंने कोशिश की है समझने की कि राहुल की स्थिति कैसी है, तो राहुल की सांसें चल रही हैं। अब ये बहुत तेजी से काम हो रहा है, जहां पर रास्ता बनाकर राहुल तक पहुंचने का प्रयास जारी है। आप देखिए, जो चट्टान तोड़ी गई है, जो चट्टान को काटा गया है, जिस पर भारी मशक्कत लगी है एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम को, अब उस मलबे को बाहर निकाला जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग काम पूरा हो चुका है। 95% काम पूरा हो चुका है और अब थोड़ा सा काम और बाकी है, जिसको पूरा करने में कोशिश में टीम लगी हुई है। तो विक्टिम लोकेशन कैमरा लगाने के कोशिश, वीएलसी से चट्टानों को पार किया जाएगा। कैमरे से रेस्क्यू में आसानी होगी ताकि ये समझा जा सके कि राहुल कहां पर है। तो विक्टिम कैमरा लगाने की तैयारी अब चल रही है। कैमरे से रेस्क्यू में आसानी होगी और अभी समझा जा रहा है कि जल्द ही जो ऑपरेशन है वो सफल होगा। वीएलसी से चट्टानों को पार की आवाज सुनाई जा रही है। कैमरे से रेस्क्यू में आसानी की बात कही जा रही है और कैमरे लगाए जाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे, जांजगीर चांपा का संवाददाता रोहित शुक्ला जुड़ गए हैं। रोहित, और अभी कितना वक्त लगेगा? अब जैसा कि कहा जा रहा है कि कैमरा लगाने की तैयारी हो रही है और जल्द ही राहुल तक पहुंचा जाएगा। तो एक बार फिर से हम रोहित से बात करने की कोशिश करेंगे। और आप ये देखिए कि जो पूरी कवायद है वो यही है कि एग्जैक्ट जो लोकेशन है राहुल की, उसको कैसे भांपा जाए, उस तक कैसे पहुंचा जाए। तो कैमरे से रेस्क्यू में आसानी होगी और इसके चलते जो कैमरा है वो लगाए जाने की तैयारी चल रही है। विक्टिम लोकेशन कैमरा लगाने की तैयारी, और इस कैमरे के माध्यम से इस लोकेशन समझ में आएगी कि आखिरकार राहुल किस जगह पर है और उसी को केंद्रित करके अब रास्ता बनाया जाना है। वीएलसी से चट्टानों के पार की आवाज सुनी जा सकती है और इस आवाज के माध्यम से भी उस तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। और तमाम ये जो टेक्निकली काम है ये बाकी रह गए हैं और इनको पूरा करने के लिए जो टीम है, जो यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, वो मौजूद हैं। और कैमरे से रेस्क्यू में आसानी होगी, जाहिर सी बात है, आवाज भी सुनाई देगी। ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है और ऐसी जानकारी है कि कुछ ही घंटे, ये मानकर चलिए कि मुश्किल से 2 से 3 घंटे और ज्यादा लगने की संभावना है। जल्द ही राहुल को बाहर निकाल लिया जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि राहुल कितना सुरक्षित है, राहुल की क्या स्थिति है, वो हलचल कर रहा है कि नहीं। हालांकि लगातार कैमरा लगा हुआ है, उसको देखा जा रहा है। बहुत ज्यादा मूवमेंट उसका नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, डॉक्टरों का ये कहना है कि उसकी सांसें चल रही हैं और यही एक उम्मीद है जिसके चलते बहुत तेजी से रेस्क्यू टीम काम कर रही है। और यहाँ पर अब कैमरा लगाए जाने की बात कही जा रही है। कैमरा लगाया जाएगा और उसके माध्यम से जो विक्टिम लोकेशन कैमरा होता है उसके माध्यम से ये अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आखिरकार राहुल कहाँ है। वीएलसी से चट्टानों के पार की आवाज भी सुनाई दे सकती है।
तो आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है, चट्टान को काटकर उसका मलबा बाहर निकाला जा चुका है। अब एक ही काम बाकी है कि पहले ये समझा जाए कि राहुल किस जगह पर है और जहां पर वो है सीधे वहीं पर खुदाई की जाए, वहीं के लिए रास्ता बनाया जाए और उसे आसानी से लाया जा सके। जैसा कि युगल भी बता रहे थे कि उसे पुल अप नहीं किया जाएगा, उसे पुल डाउन किया जाएगा, यानी कि उसको नीचे की तरफ खींचा जाना है। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि राहुल की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर पाना कि वो कहां पर है, किस जगह पर वो रुका हुआ है। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि कितना लंबा ये पूरा रास्ता बनाया गया है, पूरी जो मिट्टी है वो खोदी गई है, टनल बनाया गया है और टनल के अंदर भी जो दिक्कतें आई हैं उसको भी पार कर लिया गया है। लगातार 5 दिन हो रहे हैं, रेस्क्यू टीम का काम जारी है और ये राहुल के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसने 5 दिन उस छोटी सी जगह पर निकाला है और फ्रूटी पीकर बहुत कम खाना खाया उसने, वहां पर निगरानी लगातार रखी गई, उससे बात करने की कोशिश भी की गई है और राहुल के जो परिजन हैं वो बिल्कुल हतप्रभ हैं, बहुत परेशान हैं। उम्मीद है कि वो सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन जब राहुल रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, किसी भी तरीके का मूवमेंट बंद कर देता है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। लेकिन डॉक्टरों का ये कहना है कि उसकी जो सांसें हैं वो चल रही हैं और इसी उम्मीद पर लगातार रेस्क्यू टीमें मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही हैं। सिर्फ एक काम बाकी रह गया है कि वो कहां पर है, कहां पर वो रुका हुआ है, वहां का लोकेशन एक बार तय हो जाए तो सीधे वहीं के लिए काम शुरू हो जाएगा और राहुल को निकाला जा सकेगा। तो तमाम जो बाधाएं हैं वो पार हो चुकी हैं, आखिरी स्टेज का काम अभी बाकी है। इसे पूरा करने के बाद उम्मीद यही है कि राहुल हम सबके सामने होगा।